हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ द चैप्टर 1, दैट इज थियरम 1.3 विच इज़ यूजफुल टू प्रूफ एन इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग इस थ्योरम को सीखेंगे, फिर उसके बाद इसका यूज़ करेंगे बाकी की इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए। यानी कि एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस थ्योरम पे बेस्ड हैं, इसी थ्योरम का यूज़ करके उनको प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। In today's class we can see here I have written all the things about the theorem 1.3. okay, so see here the statement. First of all we will see the statement of the theorem, that is given as let p be a prime number. Let p be a prime number, it means p एक कोई prime number है। if p divides a square, it means p जो है ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है देन पी डिवाइड्स ए। इट मीन्स पी एक प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखें, बुक में दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर। तो कुछ बच्चे कुछ वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, सर अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो प्राइम नंबर भी तो हो सकता है, कंपोजिट ही क्यों लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेंशन कर दिया है अदर देन प्राइम, ताकि आप जो है कंपोजिट नंबर ही यहाँ पे कंसीडर करें। ओके, नाउ सी हियर इन द प्रूफ, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज गिवन एज हियर है। नीचे आपको जो ये लिख रखा है मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, लेट कंसीडर अब ए एज अ कंपोजिट नंबर। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है ए अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उसके कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उसके। अब यहाँ पे देखिए बड़े नंबर होंगे, उसके ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। सपोज दैट ए इज़ अ प्राइम कंपोजिट नंबर हुज फैक्टर्स आर p1, p2, p3 डॉट 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 pn. So it can be written in the form of p1 dot p2 dot p3 dot 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 pn, where p1, p2, p3 and pn are prime factors of the number a. And ये वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, and need not distinct. It means the factors may be same. Let's take an example for 36. What is the factor of 36? What is the factor of 36? 2 to the 4, 3 is 12, 3 is 36. You can see here there are two factors involved here, 2 and 3, but 2 is repeating 2 times, 3 is repeating 2 times. That's why it is written here need not distinct, मतलब फैक्टर सेम हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इस नंबर को हमने स्क्वायर कर दिया तो अगर LHS में स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS भी स्क्वायर होगा। इट मीन्स इट बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर होगा। अब नाउ इट इज़ गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर। स्टेटमेंट में जाइए, फिर से ये बोला है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन यू हैव टू प्रूव दैट p डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, तो नाउ इट इज़ गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, ऐसा भी मेंशन किया गया था। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। सो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ए स्क्वायर। वाई? बिकॉज p डिवाइड्स ए स्क्वायर। कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर भी होगा। इट मीन्स p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो p उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यानी कि ढेर सारे फैक्टर p1, p2, p3 डॉट डॉट pn है, उनमें से एक फैक्टर p भी होगा। हाउएवर यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी कि उनके फैक्टर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए, फिर जो भी करिए वो फैक्टर सेम रहेंगे, बस उनका स्क्वायर या क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से
we realize that the only prime factors of a squares are p1 p2 p3 डॉट 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 pn, यानी कि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हैं? ओनली p1 है, p2 है, p3 है, डॉट डॉट pn है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा? p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर बिकॉज p डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इनमें so p is one of them, so p is one of p1 p2 p3 डॉट 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 pn, यानी कि p भी जो है इनमें इनके फैक्टर में से होगा। so we can say that p also divides a। इसका मतलब अगर ये p डिवाइड a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ हो चुका है। अब इस थ्योरम का यूज करके हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.4, जो कि √2 इज इरेशनल नंबर, इसको हमें प्रूफ करना है। थ्योरम 1.3 हमने पढ़ लिया। हमने उसमें देखा कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे हम बढ़ते हैं। सपोज दैट 2 इज अ प्राइम नंबर इफ इट डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इट मीन्स 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? जिनके जो इवन नंबर्स होंगे वही होंगे। लेट अस अज्यूम दैट इट डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ 4, इट मीन्स 16 को डिवाइड करेगा। यस, ऑब्वियसली इट विल डिवाइड द 16 मीन्स 4 स्क्वायर। लेट्स चेक वेदर इट विल डिवाइड 4 और नॉट। तो देखिए जरा, अगर ये 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा तो ये डिवाइड कर रहा है। तो यही थ्योरम बता रहा है आपको कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग जो है ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। √2 इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इरेशनल है। सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे। लेट √2 इज रेशनल। सबसे पहला काम क्या करेंगे? √2 इज रेशनल। √2 को हम यहाँ पे रेशनल एज्यूम करेंगे। रेशनल का मतलब क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अच्छा, ये जरा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर कोई नंबर ये है p बाई क्यू है, तो ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जब इनके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2/16। ये फ्रैक्शन अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दे रखा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे? हम इनके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे। दिस विल बिकम 1/8। नाउ ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और इन्हीं दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? द नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका यूज अभी यहाँ पे करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो वी कैन राइट √2 इज इक्वल्स टू a/b where a and b are co-prime। हमने डायरेक्टली लिख दिया है को-प्राइम सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो को-प्राइम as a and b have only 1 as a common factor। अभी मैंने बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, 2 ही नंबर की बात करेंगे। 2 ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक होना चाहिए, वो को प्राइम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप ये जो है 3/4, 3 और 4 क्या है? को प्राइम है। 2/5 ये क्या है? यानी कि 2 और 5 ये क्या है? को प्राइम है। ठीक है, यानी 3,4 ये को प्राइम है, 2,5 ये को प्राइम है, उसी तरह 7,8 को प्राइम है, बिकॉज इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। ओके, नाउ अगला स्टेप हम इसमें बढ़ेंगे। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? b इंटू √2 इज इक्वल्स टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए अभी इसमें थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड
वी विल गेट बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको अरेंज कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखिए 2 अगर मल्टीप्लाइड टर्म में है तो 2 अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम 1.3 का यूज होना शुरू हो गया। अब ये थ्योरम कैसे यूज होगा, देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 2 का ही रिजल्ट तो बी स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो इट मीन्स so by theorem 1.3 we can say that if 2 divides a square, then 2 divides a also। Is it clear to all of you? देखिए यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आ गया, ये 2 मल्टीप्लाइड टर्म है, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ थ्योरम 1.3 का यूज़ करेंगे, जिसमें हमने देखा है कि अगर कोई नंबर यानी कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो इट मीन्स बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अच्छा, अब देखिए पहले प्रीवियस थ्योरम में आप पहुंचिए, मैंने कहा कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब p उसका फैक्टर भी होगा। उसी तरीके से 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो क्या a जो नंबर है वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा या नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि अगर जैसे 4 है, 4 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या 4 2 का मल्टीपल होता है, यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। क्यों, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। सो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सो a इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, सो वी कैन राइट a is equals to something 2c, यहाँ c की जगह आप k ले सकते हैं, b ले सकते हैं, r ले सकते हैं, कोई भी आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एज you wish। okay, so a is equals to 2c, why it is written, because a is the multiple of 2, why, because 2 divides a, it means 2 is the factor of a, so that's why it can be written in the form of a is equals to 2c। So let us consider this one, this equation is equation number 1 and this is equation number 2। Is it clear? अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसके बाद इसको इरेज करूंगा, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए a इक्वल्स टू 2c है, अब इसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम आपको बताएंगे अभी ऐसा क्यों हुआ था। So put the value of a from equation 2 in equation 1 in equation number 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। सो b स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, a की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2c रखा जाएगा। a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, 2c का स्क्वायर होगा अपॉन 2 होगा। फिर चेक करिए 2c का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट होगा, इट बिकम्स 2c स्क्वायर। सो यानी इसके बाद क्या बन गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यानी इसके बाद आप देख रहे हैं कि c स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाइड टर्म है, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, b स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं। So it can be written as b square upon 2 is equals to c square। Again by theorem 1.3, by theorem 1.3 theorem क्या कहता है, कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली if 2 divides b square then it divides b also। So if 2 divides b square then 2 divides b also। ठीक है,
ये देखिए क्लियर हुआ। ये स्टेटमेंट और जरा ये स्टेटमेंट देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप जरा एक बार पढ़िए गौर से। बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, 2a को भी डिवाइड कर रहा है। बाय थ्योरम 1.3 इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि √2 = a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, इट मीन्स a एंड b में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पे तो पता चला कि a और b में एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। सो इस वजह से जो फैक्ट हमने एज्यूम किया था उसका ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट उसको कर रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशंस। तो इनको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको जो है इरेज करते हैं। तो इसके बाद देखिए हम लिखेंगे क्या? सो वी कैन ऑब्जर्व दैट 2 is a common factor between a and b because ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 डिवाइड b ऑल्सो, 2 डिवाइड a ऑल्सो, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इस वजह से 2 क्या हो जाएगा? एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। बट दिस contradicts the fact that a and b have only one as a common factor, only one as a common factor. Is it clear? ये देखिए क्या दिया हुआ है, but this contradicts the fact that a and b have only one as a common factor. इसका मतलब जो हमने assume किया था कि a और b में केवल 1 common factor है, वो गलत है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 भी common factor मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? Because this happens due to our wrong assumption. This happens due to our wrong assumption, यानी रॉन्ग जो हमने एजम्पशन लिया था, क्या? √2 को हमने रेशनल माना था। इस वजह से ये गलत हो रहा है, ये फैक्ट का कंट्रोडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 भी कॉमन फैक्टर है, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 भी है। सो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज irrational. Okay, now it is proved. Thank you class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज हम उसको करेंगे। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो इन थ्योरम्स को अच्छे से सीख सके, ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है और आना उनका तय होता है। ओके, सो थैंक यू क्लास।